नमस्कार। मैं गुलशन कुमार और आप देख रहे हैं aaptayurved.co.in का यूट्यूब चैनल। और आज कॉलेज सीरीज में बात करेंगे लीक से हटकर राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के बारे में। और इससे पहले कि हम राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ आरएबी के बारे में डिटेल में बात करें, आप लोगों को मैं याद दिलाना चाहूँगा कि ऐसे ही जानकारियों को प्राप्त करने के लिए और टॉपर स्टॉक्स और आयुर्वेद से जुड़ी विभिन्न जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सबसे महत्वपूर्ण कि बेल बटन को क्लिक करें, जिससे कि ये जानकारियाँ जल्द से जल्द आपको प्राप्त हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आरएबी राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, जो कि नई दिल्ली में स्थापित है और ये एक नेशनल इंस्टीट्यूट है और एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर। अब जानते हैं कि क्या एम थी कॉलेज का, क्या एम है। तो इस कॉलेज की स्थापना इस उद्देश्य से की गई थी कि जो कि आयुर्वेद का जो मूल सिद्धांत है गुरु शिष्य परंपरा, इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए और कैसे इसकी पुनरावृत्ति, कैसे इसको नया जीवन दिया जाए। क्योंकि अभी जो तत्काल में वर्तमान में जो विभिन्न कॉलेजेस हैं उसमें गुरु शिष्य परंपरा एक हद तक खत्म समाप्त हो गई है। तो इसी को पुनर्जीवित करने के लिए इस कॉलेज की स्थापना के बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सोचा गया था। और वर्ष 1988 11 फरवरी 1988 स्थापना की गई राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ की। वर्ष आता है 1991। इंस्टीट्यूट संस्थान का अपना काम करना शुरू करती है और गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाने का काम शुरू करती है, जारी रखती है। फिर एक उद्देश्य होना चाहिए ना, एक जरिया बनाया जाता है कि किस जरिया के अंतर्गत, किसके अंतर्गत इन अपने उद्देश्यों का पालन किया जाए, किस मोटिवेशन के अंतर्गत गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाया जाए। और फिर इसी को सोचकर वर्ष 1998 में शुरुआत की गई। 1998 में दो कोर्सेस की 1998-1999 में क्रमशः दो कोर्सेस की स्थापना शुरुआत की गई। 98 में MRAB मेंबर ऑफ राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ नामक कोर्स की स्थापना की गई, शुरुआत की गई। और 99 में CRAB सर्टिफिकेट ऑफ राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ की शुरुआत हुई। और अब हम बात करते हैं कि इन कोर्सेस का क्या टाइम पीरियड है और क्या करवाया जाता है। और तो बात करें कि CRAB की, तो सर्टिफिकेट ऑफ राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ CRAB ये 1 साल का कोर्स है और ये एक सर्टिफिकेट कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स कह लीजिए तो। और इस कोर्स का क्या मोटिव है, तो इस कोर्स का मोटिव है कि स्पेशल क्लिनिकल स्किल्स को आगे बढ़ाना और उसका प्रोपगेशन गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत। और हम यहाँ एक चीज़ क्लियर करना चाहेंगे कि हाँ, हम जो गुरु शब्द यूज कर रहे हैं, तो मैंने जब और हमारी टीम ने जब इंस्टीट्यूट मतलब संस्थान कॉलेज प्रशासन से बात करी, तो वहाँ पाया गया कि ये गुरु एक इंडिविजुअल इंसान भी हो सकते हैं या आप किसी खास हॉस्पिटल के अंदर भी 1 साल क्लिनिकल प्रैक्टिस का, क्लिनिकल स्किल्स को अब बढ़ा सकते हैं। तो ये गुरु एक इंसान भी हो सकता है, एक इंस्टीट्यूट भी हो सकता है ऑल ओवर इंडिया में। जैसे कि आप कैंसर हॉस्पिटल है पुणे का, इसी तरह डिफरेंट या कोई खास गुरु के अंदर। तो ये हो गया, गुरु का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका। और आगे बात करते हैं कि इसका 1 साल का ये है और एडमिशन कैसे लें इस कोर्सेज में। तो आपको इसका फॉर्म आता है RAB की वेबसाइट पे ही, और एप्लीकेशन फॉर्म वहीं, और वहीं से आप एडमिशन ले सकते हैं। तो बात करें अब MRAB की, तो MRAB का जो टाइम पीरियड होता है मेंबर ऑफ राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ का, वो 2 साल का होता है। और इसमें अब हम बात करते हैं कि इसमें भी एडमिशन वेबसाइट पे जो आता है उसके थ्रू ही एडमिशन फॉर्म उपलब्ध होता है। अब हम बात करते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन है दोनों कोर्सेज में एडमिशन के लिए। तो CRAB में आप BAMS या PG दोनों के बाद एडमिशन ले सकते हैं और MRAB में PG के बाद एडमिशन लेते हैं। अब आगे बात करते हैं कि दोनों कोर्सेज में
क्या एज लिमिट है। तो एज लिमिट की बात करें तो CRAB में एज लिमिट 30 रखा गया है BAMS वालों के लिए और 32 रखा गया है PG वालों के लिए, और 3 साल का एज रिलैक्सेशन SC ST और ऐसे वैध जो नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम कर चुके हैं उनके लिए रखा गया है। इसलिए इस तरह उनके लिए 35 ईयर हो गया। और MRAB के लिए एज लिमिट 32 रखा गया है, और वैसे वैध जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम कर चुके हैं उनके लिए 40 ईयर्स और SC ST के लिए 3 ईयर का रिलैक्सेशन रखा गया है। आगे हम बात करते हैं सीट्स की। तो अगर सीट की बात करें तो CRAB में 160 स्टूडेंट का हर वर्ष सिलेक्शन किया जाता है, और जिनको 60 गुरुज के अंदर शिक्षा दी जाती है, ट्रेंड किया जाता है क्लिनिकल स्किल्स में। और आगे एक बात और कि निकलते हैं अपन आर्थिक गलियारे की तरफ कि कितना स्टाइपेंड मिलता है। तो दोनों में CRAB और MRAB दोनों में 15,820 रुपये प्लस DA। ये सबसे महत्वपूर्ण बात आप जान लीजिए कि MRAB और CRAB दोनों में जो है कि स्टाइपेंड 15,820 रुपये प्लस DA दिया जाता है। तो इस तरह ये हो गई। और आगे बात हम करें कि इस इंस्टीट्यूट में तत्काल तो ये आप वेबसाइट पे जाओगे तो आपको CRAB MRAB दोनों कोर्स दिखाएगा, लेकिन जब आप आयुर्वेदा की टीम कॉलेज प्रशासन से बात करी, उनसे जानकारी मांगी गई, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये पता चला कि वर्ष 2003 के बाद MRAB कोर्स जो था वो नहीं चल रहा है, वो स्थगित कर दिया गया है किसी कारणों से। तो जहाँ तक मैंने आपको बताया कि MRAB कोर्स 2 साल का होता है, तो वर्ष 2000 तो MRAB का लास्ट बैच 2003 से 2005 तक हुआ था, और उसके बाद कोई एडमिशन MRAB कोर्स में नहीं हुआ है। और तत्काल में बस राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ में ओनली सर्टिफिकेट ऑफ राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ CRAB कोर्स चल रहा है। और अब बात करते हैं कि संस्थान के कुछ विशेषता के बारे में। तो संस्थान से अभी तक 71 MRAB स्टूडेंट सर्टिफिकेट प्राप्त कर चुके हैं, और CRAB के अंदर जो स्टूडेंट शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं उनका नंबर है 681। और राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ RAB ने अभी तक 9 बुक पब्लिश किया है और 11 सोवनियर, और जिसके अंतर्गत की 4 बुक ऐसे हैं जो कि वहीं के रिसर्च थीसिस के आधार पर लिखे गए हैं। तो और लास्ट में मैं एक बार और आपको याद दिला देना चाहूँगा, जो कि सबसे महत्वपूर्ण और याद रखने योग्य जानकारी ये है कि तत्काल में वर्ष 2003 के बाद अभी से 2003 से अभी तक MRAB कोर्स में अभी भी कोई एडमिशन नहीं हो रहा है राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ में, ऐसा कॉलेज प्रशासन के द्वारा बतलाया गया है। तो आशा करता हूँ कि राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के बारे में आपकी सारी जानकारी, आपको लगभग जानकारियाँ मिल गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं, बता सकते हैं, और हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके कन्फ्यूजन को क्लियर किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।